हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा सूत्र नॉलेज। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है वैदिक काल। वैदिक काल का समय 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच माना गया है और जो सिंधु सभ्यता थी उसका समय 2500 से 1500 1700 के आसपास माना गया था। नेक्स्ट देखते हैं वैदिक काल का विभाजन। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ है। पहला है ऋग्वेद काल, जिसका समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुआ है, और दूसरा था उत्तर वैदिक काल, जिसका जो काल था वो 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच माना गया था। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम ऋग्वेद काल के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया माना है। ये जो वैदिक सभ्यता थी ये आर्यों की सभ्यता भी कहलाती थी। जहाँ पर आर्य आकर बसे थे वहाँ पर ये वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान के आसपास के जो क्षेत्र थे उनमें आकर बसे थे। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता ही वैदिक सभ्यता कहलाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता थी। जो आर्यों द्वारा विकसित की गई सभ्यता थी एक ग्रामीण सभ्यता थी, ग्राम समाज था। जैसे कि सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, वैसे ही एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में तो सबसे छोटा जो वो होता था वो कुल होता था, परिवार होते थे। तो कई परिवार मिलकर गांव बनते थे और कई गांव बनकर विश्व बनते थे। कई विश्व मिलकर जन का निर्माण करते थे और कई जन मिलकर एक राष्ट्र, एक देश का निर्माण करते थे, एक राष्ट्र का। कुल परिवार को कहते थे ग्राम, ग्राम को विश्व, जो जिले होते थे, ब्लॉक होते थे, उनको विश्व कहा जाता था, जन जिलों को कहा जाता था और राष्ट्र, पूरे राष्ट्र को कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था, विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता था, जन का शासक राजन कहलाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। रत्नी किसे कहते थे? रत्नी सूतकार या रथकार आदि जो अधिकारी थे राजा के, जो राज्य काल के जो विशेष अधिकारी थे उनको रत्नी कहा जाता था। पूरब किसे कहा जाता? दुर्गपति को पूरब कहा जाता था। जो महल की देखभाल करता था उसे दुर्गपति कहा जाता था, पूरब भी कहा जाता। स्पष्ट क्या था? स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर को कहा जाता था। ये गुप्तचर थे जो जनता की गतिविधियों को नोट करते थे कि कौन क्या कर रहा है, तो स्पष्ट कहा जाता था उनको। नेक्स्ट देखते हैं। वाजपति। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। गोचर भूमि सरकारी भूमि का अधिकारी होता था वाजपति। उग्र किसे कहा जाता था? अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे उग्र। जैसे आज पुलिस करती है वैसे ही उग्र थी उस समय, जो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करती थी। नेक्स्ट देखते हैं। सभा और समिति ये क्या थी? राजन को सलाह देने वाली संस्थाएं थी सभा और समिति। सभा जो थी वो श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी, जो राजा के श्रेष्ठ अधिकारी होते थे उनकी संस्था थी सभा। और समिति का अध्यक्ष जो ईशान कहलाता था, सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी समिति। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजा देखते हैं। राजा युद्ध के कबीले का नेतृत्व क्या करता था? गविष्टि क्या था? गायों की खोज। गविष्टि का अर्थ था गायों की खोज, जो युद्ध के लिए प्रयोग किया जाता था। युद्ध को एक बहुत ही पवित्र पशु माना गया था। जो युद्ध की हत्या करता था तो उसको या तो देश निकाला या मृत्युदंड भी दिया जाता था वैदिक काल में। नेक्स्ट देखते हैं। 10 राग युद्ध ये पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया है 10 राग युद्ध का। ये पारुसानी या रावी नदी के तट पर हुआ था। सुदास और 10 जनों के बीच में हुआ था, जिसमें सुदास विजयी हुए थे, जीत हुई थी सुदास जी की। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। जैसे पहले आज जो होता है वो जन्म पे आधारित होता है कि जो शूद्र के यहाँ पर जन्म हुआ वो शूद्र, जो ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म हुआ वो ब्राह्मण। लेकिन उस समय जो विभाजन था वो व्यवसाय पर आधारित था। जो ब्राह्मण का जो मंदिरों में पूजा पाठ किया करते थे उनको ब्राह्मण, जो क्षत्रिय युद्ध में भाग लिया करते थे उनको क्षत्रिय, जो व्यापार करते थे उनको वैश्य, और जो छोटे कार्य करते थे, छोटे नहीं कह सकते, जो मेहनत मजदूरी करते थे उनको शूद्र कहा जाता था उस समय। व्यवसाय पर आधारित थी वर्ण व्यवस्था। आर्यों का समाज कैसा था? तो पितृ प्रधान था। जो वो था कुल, उसका जो मुखिया होता था वो पितृ प्रधान था। सारे फैसले पिता लेते थे, पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता या कुलप कहा जाता था। कुलप का मतलब होता है कुल को चलाने वाला। नेक्स्ट देखते हैं। यज्ञ कार्य। यज्ञ कार्य में स्त्रियां पति के साथ भाग ले सकती थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था ऋग्वेद काल में।
उस समय बाल विवाह या पर्दा प्रथा नहीं थी। विधवा मृतक के पति यानी कि छोटे भाई से विवाह कर सकती थी, अपने देवर से विवाह कर सकती थी, पति के छोटे भाई से। नेक्स्ट देखते हैं, विदुषी महिला किसे कहा गया है? तो विदुषी महिला जो विद्वान महिलाएं भी थी ऋग्वेद काल में, जो पढ़ी लिखी थी, जैसे कि लोपमुद्रा, घोषा, सिक्ता, पाला आदि, ये पूछी जा चुकी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? तो अमाजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। आर्यों के कपड़े क्या कहलाते थे? वास, अधिवास। नीवी किसे कहा जाता था? जो अंदर पहनने वाले कपड़े थे उसको नीवी कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है नीवी। आर्यों के मनोरंजन के क्या साधन थे? जैसे संगीत सुनना, रथ दौड़, घुड़दौड़, ध्रुट क्रीड़ा। क्रीड़ा इनके जो आर्यों के मनोरंजन थे। ये ध्रुत जो क्रीड़ा है ये जुआ वगैरह था। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 थी। पुराणों की संख्या 18 है। वेदांगों की संख्या 6 है। इनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि करना आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। आधन्य किसे कहा जाता था? ना मारे जाने वाला पशु था, जो कि गाय थी। आधन्य कहा जाता था गाय को। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो घोड़ा था आर्यों का प्रिय पशु। सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा था। ये पूछा जाता है स्टेटमेंट में। जो लोहे की खोज थी वो वैदिक काल में हुई थी, ऋग्वेद काल में, ना कि सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी। श्याम अयस्क और लोहित अयस्क, इसको ही कहा जाता था, लोहे को। नेक्स्ट देखते हैं, पनी। पनी क्या थे? जो व्यापार करने दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को पनी कहते थे। जो व्यापारी थे और वो दूर दूर जाकर व्यापार करते थे उनको पनी कहा जाता था। वेक नोट किसे कहा जाता था? जो अपना पैसा उधार पर देता था और उसके साथ ब्याज भी लेता था, उसको वैन कोट कहा जाता था। ब्याज पर लेने वाला व्यक्ति पैसे को। अगिन देवता। अगिन देवता मनुष्य और देवता के बीच की कड़ी माना गया है। इसमें कड़ी के रूप मध्यस्थता निभाने वाले देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती थी, अगिन देवता की। सबसे पवित्र नदी कौन सी थी आर्यों की? सरस्वती थी। अब हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, ये था ऋग्वेद काल। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर वैदिक काल। सबसे प्रिय देवता कौन थे? प्रजापति थे। और इनके जो उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता प्रजापति थे। ऋग्वेद काल में सबसे प्रिय देवता इंद्र थे। नेक्स्ट देखते हैं, राज सूर्य यज्ञ क्या था? राजा के राज्याभिषेक के समय किया जाता था ये राज सूर्य यज्ञ। वन व्यवस्था जो थी, पहले जो व्यवसाय पर आधारित थी, अब जन्म पर आधारित होने लगी थी उत्तर वैदिक काल में। ये ऋग्वेद काल के बाद का समय है उत्तर वैदिक काल। धीरे धीरे जन्म पर, जो शूद्र के यहाँ पैदा होता था वो शूद्र कहलाता था, जो ब्राह्मण के यहाँ पैदा होता था वो ब्राह्मण कहलाता था। तो वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित होने लगी थी। नेक्स्ट देखते हैं, हल सिरा या हल रेखा सीता कहलाता था। मुद्रा की इकाई निष्क या शतमान कहलाती थी। ये पूछा जा चुका है कि शतमान क्या था, तो ये मुद्रा की इकाइयां थी। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा था? सांख्य दर्शन था, जिसके मूल रूप 25 है। पहला तो इसका प्रकृति था। नेक्स्ट देखते हैं, सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो ये मुंडक को उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ पर हुआ था? कौशाम्बी में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महाकाव्यों की संख्या 2 थी। सबसे पहले महाभारत है, जिसका नाम जय संहिता भी है। ये पूछा गया है कि जय संहिता किसका नाम है? तो महाभारत का। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, और दूसरा महाकाव्य है रामायण। नेक्स्ट देखते हैं, गोत्र संस्था की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में हुई थी। अब यहाँ पर हम दर्शन पढ़ेंगे, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चारवाक दर्शन की जो चारवाक दर्शन की स्थापना चारवाक ने की थी। योग दर्शन पतंजलि, सांख्य दर्शन कपिल, न्याय गौतम। इनके नाम आप याद कर लेना अच्छे से, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन की जो खोज थी वो जैमिनी ने की थी। उत्तर मीमांसा दर्शन के रचनाकार बदरायन है, और वैशेषिक दर्शन के कन्नाद। ये पूछे जाते हैं स्टेटमेंट में काफी क्वेश्चन। नदियों के प्राचीन नाम कुबा, काबुल कहा जाता था। जो काबुल नदी उसका प्राचीन नाम कुबा था। विस्तिता झेलम को कहा जाता था। आसकीनी चिनाव को कहा जाता था। परुसानी रावी नदी को कहा जाता था। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि रावी नदी का पुराना नाम क्या था? पारुसानी था। सतुद्री
सतलज को कहा जाता था, विपाशा व्यास को कहा जाता था, सदा नीरा गंडक को कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दृश्यवती घग्गर को कहा जाता था, गोमती गोमल को कहा जाता था। गोमती जो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। सुवस्तु स्वात को कहा जाता था। ऋग्वेद कालीन देवताओं को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंद्र युद्ध व वर्षा का देवता था। इंद्र वरुण पृथ्वी सूर्य समुद्र ऋतु परिवर्तन रात दिन कर्ता आदि के देवता थे। वरुण धो आकाश देवता थे। सोम वनस्पति देवता थे। पूषण पशुओं के देवता कहलाते थे। पूषण ये पूछा जा चुका है। पूषण मरुत क्या थे? ये आंधी तूफान के देवता थे। उषा प्रगति उत्थान के देवता थे। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।